जय हिंद साथियों, अपना पाठशाला क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग बिहार पुलिस मद्य निषेध का पार्ट 2 वीडियो को हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग टोटल 64 क्वेश्चनों को डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, इसमें 1 से लेकर 40 तक सामान्य अध्ययन का प्रश्न है। पहला क्वेश्चन दिया है, काकोलस जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? कौन सा जलप्रपात? काकोलस जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन दिया नवादा, नालंदा, गया, रोहतास। किस जिले में होगा? नवादा में है। किस जिले में? नवादा में। काकोलस जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में स्थित है। यह अपनी ठंडे जलधारा के लिए प्रसिद्ध है और इसे बिहार का एक प्रमुख पर्यटन स्थल माना जाता है। कैसी जलधारा है? ठंडे जलधारा है। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन ए में पटना, गया, सासाराम, वैशाली। कहाँ होगा? सासाराम में स्थित है शेरशाह सूरी का मकबरा। शेरशाह सूरी का मकबरा रोहतास जिले के किस जिले में? रोहतास जिले के सासाराम में एक कृत्रिम झील के बीच में स्थित है। यह भारत इस्लामिक वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? 1915, 1917, 1919, 1920। क्या होगा? चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू हुआ था। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह 1917 बिहार के चंपारण तिनकठिया प्रथा नील की खेती के विरोध में शुरू किया था। कौन सी तिनकठिया प्रथा नील की खेती के विरोध में शुरू किया था? अगला क्वेश्चन, बिहार विधानसभा में कुल कितने सीट है? बिहार विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? ऑप्शन 242, 243, 245, 250। क्या सही जवाब होगा? बिहार विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं? 243 सीटें हैं बिहार विधानसभा में। बिहार विधानसभा में कुल निर्वाचन सदस्यों की संख्या 243 है, जबकि बिहार विधान परिषद में 75 है। बिहार विधान परिषद में कितने सीट है? 75। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है? कितने अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का संगठन है? ऑप्शन में दिया है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 50। कौन सा होगा? अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन कितना? अनुच्छेद 40 में है। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत डीपीएसपी के सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 40 को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका से। यही मौलिक कर्तव्य हो जाता तो सोवियत संघ रूस से हो जाता। क्या हो जाता? मौलिक कर्तव्य हो जाता तो रूस हो जाता। अगला विश्लेषण देखते हैं। भारतीय संविधान का भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान के बिल ऑफ द राइट्स से प्रेरित है। कितने मौलिक अधिकार भाग कितने में है? भाग 3 में है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा होगा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। काजीरंगा कहाँ है? असम में है। कहाँ है? असम में है। गिर कहाँ है? गिर
गुजरात में है। सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। इसका सही जवाब क्या होगा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और विश्लेषण देखते हैं। उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में किया गया था। किस नेशनल पार्क के रूप में किया गया था? हैली नेशनल पार्क के रूप में किया गया था। यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। कैसा उद्यान है? सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया गंगा, सोन, कोसी, गंडक। कौन सी नदी होगी? कौन सी नदी? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी अपना मार्ग बदलने और बिहार के उत्तरी मैदानी इलाकों में भीषण बाढ़ लाने के लिए कुख्यात है, इसीलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष हुई थी? पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए में दिया 1526, 1556, 1761, 1776। क्या होगा? 1526 में। किसके बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध? बाबर और इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 में। और पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में। अगला क्वेश्चन, पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें भारत का मुगल वंश की नींव रखी गई थी। इसी युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश का नींव पड़ गया था। मुगल वंश का स्थापना बाबर ने इसी युद्ध के बाद कर दिए थे। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आपको न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? ऑप्शन में 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष और 30 वर्ष। लोकसभा के न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, जबकि राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होता है। तो लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन लुम्बिनी, सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर। कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। गौतम बुद्ध को बिहार के बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन है? ऑप्शन है मंगल, बुध, शुक्र और बृहस्पति। सबसे चमकीला ग्रह कौन होगा? शुक्र सबसे चमकीला ग्रह होगा। शुक्र, वीनस। सौर मंडल का सबसे बड़े सौर मंडल का सबसे गर्म और सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। कैसा ग्रह है? सबसे गर्म और सबसे चमकीला ग्रह है। इसे भोर का तारा तथा शाम का तारा भी कहा जाता है। इसे भोर का तारा और शाम का तारा भी शुक्र को कहा जाता है, शुक्र ग्रह को। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष और सभापति कौन होते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होंगे? राज्यसभा का उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं।
जिसके पास सदन का कार्यकाल का संचालन करने का अधिकार होता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन थे? डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस कौन होंगे? भारत की खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह प्रसिद्ध पुस्तक अहमदनगर पोर्ट जेल में अपनी नज़रबंदी 1942 और 1942 से 45 के दौरान की थी। भारत छोड़ो आंदोलन उस समय शुरू हुआ था, उसी समय हम किताब को लिखे थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कनिष्क, हर्षवर्धन। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इतिहासकार बी ए स्मिथ ने गुप्त वंश के महान शासक समुद्रगुप्त को उनकी महान सैन्य विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा था। भारत का नेपोलियन किसने कहा था? बी.ए. स्मिथ ने कहा था। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, वायुमंडल, मध्यमंडल और वायुमंडल। कौन सा होगा? ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। किस मंडल में? समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 30 किलोमीटर ऊपर 1530 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल में पाई जाती है। यह हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। किस किरण को अवशोषित करती है? पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग, अब नीति आयोग हो गया है, की स्थापना किस वर्ष हुई थी? योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1947, 1950, 1952, 1915। कब हुई थी? योजना आयोग का स्थापना 1950 में हुई थी। कब हुई थी? 1950 में हुई थी। कब हुई थी? 1950 में हुई थी। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को कब की गई थी? 15 मार्च 1950 को। 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कर दिया गया। नीति आयोग कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन दिया, सतलुज नदी, बी में रावी नदी, सी में ब्यास नदी और डी में झेलम नदी। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर सतलुज नदी पर स्थित भारत का एक प्रमुख बहुउद्देशीय नदी परियोजना है। किस राज्य की सीमा पर है? हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, वीरदत्त। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1935, 1947, 1949, 1959। किस वर्ष राष्ट्रीयकरण हुआ था रिजर्व बैंक का? 1949 में हुआ था। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर इसे पूर्ण रूप से सरकारी स्वामित्व में ले लिया गया। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है?
कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? दोस्तों एक क्वेश्चन बिहार पुलिस 21,000 में पूछा गया था। 21,000 प्लस जो बहाली आया था उसमें क्वेश्चन पूछा था कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 6, 7, 8, 9। कितने राज्य से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्य से? 8 राज्य से होकर गुजरती है। देख लेते हैं कौन कौन से 8 राज्य हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। दोस्तों एक ट्रिक होता है, मित्र पर रुकिए, मित्र पर गमछा झाड़। मित्र पर गमछा झाड़। मि से मिजोरम, ती से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, गुजरात, म से मध्य प्रदेश, झ से झांस गमछा, छ से छत्तीसगढ़ और झ से झारखंड। टोटल 8 राज्य है। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा का अंत किसके प्रयास से हुआ था? सती प्रथा का अंत किसके प्रयास से हुआ था? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती। क्या सही जवाब होगा? राजा राम मोहन राय के प्रयास से हुआ था सती प्रथा का अंत। राजा राम मोहन राय के कड़े प्रयासों के कारण लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में कानून बनाकर सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। किसने? उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। अगला क्वेश्चन, सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी पर बनाई गई है? सुंदरबन डेल्टा किस नदी पर स्थित है? गंगा, ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, सिंधु, झेलम। कौन सी नदी होगा? गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी। गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी मिलकर बंगाल की खाड़ी में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती है, जो समुद्री वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है। यही बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। कौन से? बंगाल टाइगर के यहीं पर मिलते हैं, सुंदरबन के डेल्टा में। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, अरिष्ट नेमि। कौन थे? महावीर स्वामी थे 24वें तीर्थकर। वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर थे। ऋषभदेव इस धर्म के प्रथम तीर्थकर संस्थापक माने जाते थे। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस भाग में जोड़ा गया है? किस भाग में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? ऑप्शन भाग 3, 4 के और 5। किस भाग में जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य को? भाग 4 के 1 में जोड़ा गया है, क में। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान को भाग 4 के ए और अनुच्छेद 51 के ए के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्याय ICJ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेग। कहाँ है? नीदरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायालय अंग है, जो नीदरलैंड के द हेग शहर में स्थित है। पीस पैलेस से संचालित होता है। कहाँ से संचालित है? पीस पैलेस से संचालित होता है। अगर जादूगोरा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? जादूगोरा खान किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। किस राज्य में स्थित है जादूगोरा खान किस राज्य में स्थित है? झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। जादूगोरा भारत का पहला यूरेनियम खदान है, जहां परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए यूरेनियम निकाला जाता है।
अर्थशास्त्र के जनक किसे किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र के जन्म किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ, अमर्सेन, कार्ल मार्क्स, जॉन क्रिंग्स। किसको? एडम स्मिथ को कहा जाता है अर्थशास्त्र के जनक। स्कॉटिश दार्शनिक एडम स्मिथ को उसकी प्रसिद्ध पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन, कौन सी पुस्तक? द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 के कारण आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? एडम स्मिथ की पुस्तक है। गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिए थे? गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिए थे? असहयोग आंदोलन, सविनय अयोग्य आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण आंदोलन। किस आंदोलन में? भारत छोड़ो आंदोलन में दिए थे करो या मरो का नारा। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर ट्रैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत करते हुए महात्मा गांधी ने देश को करो या मरो, डू और डाई का मंत्र दिया था। कहाँ से दिए थे? ग्वालियर ट्रैंक मैदान से दिए थे। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? नेशनल हाईवे कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH-44 है। कौन सा? NH-44 राष्ट्रीय राजमार्ग। NH-44 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है जो उत्तर में श्रीनगर से शुरू होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाता है। अगला क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है बिहू? असम का। किसका? किस राज्य का? असम का। बिहू असम का सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय लोक नृत्य व उत्सव है जो वहाँ की फसल कटाई के मौसम और संस्कृति को दर्शाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दुनिया में सर्वाधिक एक सिंग वाले गेंडे की आबादी के लिए विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध महानदी, उड़ीसा। कहाँ? महानदी उड़ीसा। महानदी उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा महानदी में निर्मित हीराकुंड बांध दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी के बांध में से एक है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू पहली महिला राज्यपाल। और पहली महिला CM कौन बनी थी? सुचित्रा कृपलानी। कौन थी? सुचित्रा कृपलानी। कहाँ की? सब यूपी की बनी थी, दोनों यूपी की थी। विजया लक्ष्मी पंडित यूएनओ में पहली अध्यक्ष थी विजया लक्ष्मी पंडित। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी, 1917 में अध्यक्षता की थी। अब भारतीय कांग्रेस का भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। भारतीय लगाएगा तो सरोजिनी नायडू और सिर्फ महिला पूछेगा तो एनी बेसेंट। अगला, सरोजिनी नायडू भारत का कोकिला को 1947 में संयुक्त राष्ट्र अब उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था, जो किसी भी भारतीय राज्य के पहली महिला राज्यपाल बनी थी। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? सिख के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु नानक, गुरु अर्जुन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें गुरु थे। इनका जन्म बिहार के पटना साहिब में हुआ था और उन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ का स्थापना किसने किए थे? गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। कब किए थे? 1699 में। क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। कौन है? राजस्थान है। राजस्थान क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जबकि जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष रेगुलेटरी एक्ट पारित हुआ था? किस वर्ष? 1773 में रेगुलेटरी एक्ट पारित हुआ था।
ब्रिटिश 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 संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने कार्यों के नियमित और नियंत्रित करने के लिए भारत में पहली लिखित दस्तावेज रेगुलेटिव एक्ट 1773 पारित किया गया था। पहली दस्तावेज थी। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे। कौन थे? जयदेव। बहुत बार बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा है, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? जयदेव थे। 12वीं शताब्दी में कवि जयदेव ने संस्कृत भाषा में गीत गोविंद महाकाव्य की रचना की थी, जिसमें कृष्ण और राधा के प्रेम का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन, भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। दोस्तों, अगर गवर्नर जनरल के बारे रिलेटिव वीडियो बनाया है, उसको जाकर प्लेलिस्ट है देख लीजिएगा, पूरा गवर्नर जनरल को आपको समझा दिए हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में सिविल सेवाएं को सुव्यवस्थित और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए इसका आधुनिक संचालन की नींव रखी थी। भूमध्य रेखा में सबसे निकट स्थित भारतीय स्थल कौन सा है? भूमध्य रेखा में सबसे निकटतम स्थित भारतीय रेखा कौन सा है? राज ऑप्शन दिया कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, मिनिकॉय और पोर्ट ब्लेयर। क्या होगा? इंदिरा पॉइंट होगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे दक्षिण छोर इंडिया पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु में है, जो भूमध्य रेखा के सबसे करीब स्थित है। और हम लोग 41 से लेकर 70 तक साइंस का क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा तेजी में क्वेश्चन को देखेंगे, नहीं तो समय लंबा हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। कार्य का सही मात्रक क्या होगा? कार्य का सही मात्रक क्या होगा? जूल। कार्य का सही मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कारक और ऊर्जा का दोनों का सही मात्रक जूल होता है, जो बल का मात्रक न्यूटन और शक्ति का मात्रक वाट होता है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में चलती है? किस माध्यम ध्वनि की चाल सबसे अधिक चलती है? निर्वात में, गैस में, द्रव में, ठोस में? किसमें? ठोस में सबसे अधिक चलती है ध्वनि की चाल। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि एक कैसी तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग नहीं मानना है, अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग है, जिससे चलने के लिए माध्यम चाहिए। इसके चलने के लिए क्या चाहिए? एक माध्यम चाहिए। माध्यम के कण जितने पास होंगे, जैसे स्टील, ठोस, ध्वनि की चाल उतनी तीव्र होती है। निर्वात में ध्वनि नहीं चलती है। निर्वात में ध्वनि की चाल क्या होती है? शून्य होती है। निर्वात में ध्वनि नहीं चलती है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध सोने की माप कितने कैरेट में की जाती है? शुद्ध सोने की माप कितने कैरेट में? 24 कैरेट में की जाती है। लाफिंग गैस, हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन दिया नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। क्या होगा? लाफिंग गैस। लाफिंग गैस होगा नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होगा? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड Na2O की Na2O को घूमने में हंसी आती है, इसके लिए इसे लाफिंग गैस कहते हैं। इसका उपयोग चिकित्सा में हल्के एनेस्थीसिया के रूप में दिए जाते हैं। किस रूप में? एनेस्थीसिया के रूप में दिए जाते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय। कौन सी होगी? यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी और आंतरिक अंग है और सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त को स्रावित करती है। पित्त कहाँ से स्रावित होती है? यकृत से। पित्त कहाँ स्रावित होता है? यकृत से स्रावित होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी के नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। मसूड़े में खून आना रोग होता है। खट्टे फल इसके लिए मुख्य स्रोत है। कौन सी फल? खट्टे फल।
बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? बिजली का बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टम टंगस्टम का बना होता है। किस धातु का? टंगस्टम का बना होता है बिजली का बल्ब का फिलामेंट। टंगस्टम का गलनांक बहुत उच्च, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ऊंचे, लगभग 3422 डिग्री सेल्सियस होता है, जिससे यह तेज गर्मी में भी पिघले बिना अत्यधिक प्रकाश देता है। रक्त का थक्का जमने में कौन सी विटामिन सहायक होती है? रक्त के थक्का जमने में कौन सी विटामिन? विटामिन के सहायक होती है रक्त की थक्का जमने में। विटामिन के यकृत में प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक है, जो चोट लगने पर खून की बहाव को रोकना, थक्का जमने में मदद करता है। कौन सी प्रोथ्रोम्बिन? कौन सी प्रोथ्रोम्बिन? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। राइबोसोम का प्रोटीन का पावर हाउस कहा जाता है लाइसोसोम। आत्मघाती की थैली लाइसोसोम, और कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। चूने के पानी का दूधिया होना किस गैस के कारण होता है? चूने का पानी का दूधिया होना किस गैस के कारण? ऑप्शन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। किस गैस के कारण? कार्बन डाइऑक्साइड। जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है तो अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण पानी का रंग दूधिया हो जाता है। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। मस्तिष्क का आधार में स्थित है। किसमें? मस्तिष्क के आधार में स्थित है। शरीर के अधिकांश अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों में हार्मोन स्रावित और नियंत्रित करता है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होगा? NaCl। क्या होगा? NaCl। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड NaCl है। बेकिंग सोडा NaCO3 और N2CO3 धवन सोडा का शुद्ध होता है। पानी का घनत्व का तापमान पर अधिकतम होता है। पानी के घनत्व किस तापमान पर अधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। किस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है। पानी का एक असामान्य गुण है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका आयतन न्यूनतम और इसका घनत्व सबसे अधिक होता है। आत्मघाती की थैली किसे कहा जाता है? अभी हम आपको बताया आत्मघाती की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। किसको? लाइसोसोम को। लाइसोसोम में पाचन एंजाइम होती है। कोशिका के क्षतिग्रस्त होने पर यह फट जाती है और अपनी ही कोशिका को पाचित कर देती है। पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता। किन का? तांबा और जस्ता का मिश्रण है। तांबा और जस्ता का। किसका? तांबा और जस्ता का मिश्रण है। लगभग 70% तांबा और 30% जस्ता होता है। पौधे में जल का परिवहन किसके माध्यम से? जल से जाइलम के माध्यम से, अभोज्य पदार्थ फ्लोएम के माध्यम से होता है पौधे में। याद करने का ट्रिक बहुत अच्छा है। जल से जाइलम ऊतक पौधे में जल का संचालन करता है। जाइलम ऊतक पौधे में जड़ द्वारा अवशोषित पानी और खनिजों को पत्तियों तक पहुंचाता है, जबकि फ्लोएम भोजन का वितरण करता है। जल से जाइलम फ्लोएम में फंसे फूड। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, इसी तरह अच्छा से याद हो जाएगा। चेचक के टीका की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज किसने किए थे? ऑप्शन लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और रॉबर्ट कोच। किसने किए थे चेचक के टीका का खोज? एडवर्ड जेनर ने किए थे।
ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जनरल ने 1796 में दुनिया में पहली सफल टीका चेचक का टीका और आविष्कार किया था, जिन्हें इम्यूनोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। एडवर्ड जनरल को इम्यूनोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वाहनों में हेडलाइन में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहनों के हेडलाइन में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल, अवतल, समतल, उभय तल। किसका? हेडलाइट किस दर्पण का? अवतल दर्पण का। यही साइड मिरर पूछेगा तो उत्तल दर्पण मारना है। यहाँ हेडलाइट पूछा है जो आगे की तरफ रहता है, उसमें कौन से दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण प्रकाश को एक शक्तिशाली और समानांतर किरणें कुंज के रूप में आगे फेंकता है, जिससे रात में दूर तक स्पष्ट दिखाई देता है। जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? जंग लगने पर लोहे के भार में क्या होगा? बढ़ जाएगा। आगे चिपकेगा तो बढ़ेगा। लोहे में जंग जब तब लगता है जब वह ऑक्सीजन और नमी से सक्रिय कर आयरन ऑक्साइड बनाता है। लोहे के साथ ऑक्सीजन के जुड़ने से उसका कुल वजन बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। 1928 में स्कॉटिश वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नोटेटम नामक कवक से दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन की खोज की थी। दोस्तों यही बस सेशन समाप्त करते हैं। और 2 क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक। किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। मानव के शरीर में सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 फ़ारेनहाइट होगा और 310 केल्विन होगा। के इसका एयर ऑप्शन सही होगा। सेल्सियस दिया है, गलती है। सिरके में कौन सी अम्ल पाई जाती है? सिरका में कौन सा अम्ल? सिरका में एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। सिरके का मुख्य रूप से 4 से 6% एसिटिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण इसका स्वाद खट्टा लगता है। कैसा लगता है? खट्टा लगता है। और अंतिम क्वेश्चन है, किस रक्त समूह को सौरदाता कहा जाता है? किसको सौरदाता कहा जाता है? सौरदाता ओ को, सर्वग्राही AB को। किसको? AB को। सर्वदाता ओ को कहा जाता है। ओ को ओ निगेटिव में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। इसके कारण यह किसी भी अन्य रक्त समूह वाले व्यक्ति को सुरक्षित रूप से दिया जाता है और ये भी सर्वग्राही यूनिवर्सल एक्सेप्टेड होता है। दोस्तों यहीं पर 64 क्वेश्चन समाप्त हुआ। इसके पार्ट 1 वीडियो हम डाल चुके हैं, ये पार्ट 2 वीडियो है। बिहार पुलिस मद निषेध के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों जितना क्वेश्चन का है 64 का 64 बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। बिहार पुलिस मद निषेध का प्रीवियस ईयर का टोटल क्वेश्चन है। दोस्तों इसको देखिए और सेशन अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी आगे वीडियो लाने का मोटिवेशन मिले। नमस्कार दोस्तों, सेशन समाप्त करते हैं यहीं पर। आपका प्यार ऐसा ही बना रहे जिससे और भी वीडियो हम लाएँ।